सच्ची मुठभेड़ के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सच्ची मुठभेड़ में आज हम आपके लिए लाए हैं वरिष्ठ साहित्यकार सतीश धर के काव्य संग्रह संभावनाओं के मौसम में की समीक्षा कर रही हैं कवित्री प्रियवंदा पांडे। समीक्षा से पहले सतीश धर की कविताएं प्रस्तुत हैं। कविताएं प्रस्तुत कर रही हैं मीनू लोढ़ा। सतीश धर का जन्म 23 अगस्त 1951 को हुआ। उनके पिता हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, जिस कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल के विभिन्न स्थानों पर हुई। उन्होंने डीएवी कॉलेज होशियारपुर पंजाब से बीए और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की शिक्षा प्राप्त की और 1976 में सतीश धर श्रम ब्यूरो कार्यालय शिमला में अनुवादक के पद पर नियुक्त हुए। 1980 में गिरिराज साप्ताहिक में उपसंपादक के पद से हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में नौकरी आरंभ की और लगभग 33 वर्ष इसी विभाग में नौकरी करते रहे। वर्ष 2009 में सतीश धर उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सतीश धर पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन कर रहे हैं। उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविता का पाठ कर रही है कवित्री मीनू लोढ़ा और उनके काव्य संग्रह संभावनाओं के मौसम में चर्चा करेंगी कवित्री और आलोचक प्रियवंदा पांडे। तो आइए सुनते हैं पहले कविता और उसके बाद समीक्षा। हेलो फ्रेंड्स, सर का जो काव्य संग्रह है संभावनाओं के मौसम में, उसी पे आधारित ये कविता, उसी का मैं पाठ करने जा रही हूँ। कौन कहता है संभावनाओं के मौसम में बर्फ नहीं पिघलती? कौन कहता है संभावनाओं के मौसम में बर्फ नहीं पिघलती? इरादे बुलंद हो और आँखों में हो उम्मीद का पानी। कोहरा छटेगा एक दिन, बादल बरसेंगे एक दिन, बर्फ पिघलेगी ज़रूर। बर्फ ने तो पिघलना ही है एक दिन, बर्फ ने तो पिघलना ही है एक दिन। यह मौसम है, यह मौसम है व्याख्याओं और परिभाषाओं पर पुनर्विचार करने का, जो केवल संभव है संभावनाओं के मौसम में, जो केवल संभव है संभावनाओं के मौसम में। दूर भागने से पहले कुछ तो कहता होगा तूफानी मौसम। आशा और परिभाषाओं के बीच छम छम सहलाती होंगी बारिश की बूंदें। आशाओं और परिभाषाओं के बीच छम छम सहलाती होंगी बारिश की बूंदें। ये अच्छा किया तुमने अचानक साथ चलने का इरादा बदल दिया, वरना लोग तो उम्र भर साथ चलने का दावा करते हैं। थैंक यू। सच्ची मुठभेड़ के दर्शकों को प्रियंवदा का हार्दिक नमस्कार। आज आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित हूँ आदरणीय वरिष्ठ कवि सतीश धर सर की कविता की पुस्तक संभावनाओं के मौसम में। ये सुंदर सा रंग और बहुत ही सुंदर आकर्षक आवरण के साथ इस पुस्तक को आप देख सकते हैं। कविता और मानव का संबंध अटूट रहा है और अनादि रहा है। कविता आज से नहीं, जब से मनुष्य ने ध्वनि को पहचानना शुरू किया है, ध्वनि का एक दूसरे के साथ व्यवहार करना शुरू किया है, तब से उसकी बात में, उसकी सोचने में कहीं ना कहीं लय आई है, कहीं ना कहीं छंद आए हैं और कविताएं फूटी हैं समय समय पर। हालांकि मनुष्य ने सभ्यता के अनेक सोपान पार किए हैं इस बीच, और उसी तरह हमारी कविता ने भी अपना सफ़र जारी रखा है। कुल के बाद आज भी कविता मानव मन का आहार होने के साथ साथ अपने समय की वीक्षिका भी है। मैं क्या कहूँ, बहुत ही वरिष्ठ कवि की आज मैं बात कर रही हूँ।
और ऐसी स्थिति में जिस मेरे जन्म से पूर्व जिनका कविता संग्रह आ चुका हो, मैं उनके संदर्भ में क्या ही कहूँगी। लेकिन पुस्तक को पढ़ करके जो मेरे उद्गार हैं 2-4 उनको मैं व्यक्त करना चाहूँगी। कविता की अखंड कीर्ति हमारे तन मन में, सहृदय के मन में तब तक, जब तक विराजमान रहेगी तब तक कवि अपना कर्म करता रहेगा। और जैसा कि आपने इस किताब को देखा, इस किताब में बहुत ही सुंदर भावप्रवण कविताओं का संकलन है। एक अच्छी पुस्तक के लिए आदरणीय धर सर बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने विभिन्न भावों को अपने पाठकों के समक्ष उपस्थित किया है। और एक कविता जो मुझे बहुत ही पसंद आई, कविता का शीर्षक है थोड़ा जिएंगे। थोड़ा जिएंगे ज़्यादा मरेंगे, जो हुक्म होगा वही करेंगे। कब किसको मिली हैं ढेरों खुशियाँ, कब किसने दिखाए दिल के छाले, यही सोचकर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा जिएंगे ज़्यादा मरेंगे। और आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति की बात करते हुए कहा कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य का मूल है, वह उसकी आत्मा है। आप जो बात व्यंग में कह लेते हैं वो सरल शब्दों में कहना कठिन होता है, और आप कह रहे हैं कि थोड़ा जिएंगे ज़्यादा मरेंगे। वर्तमान समय वही चल रहा है कि हम मर मर के जी रहे हैं। मनुष्य को यही नहीं पता चल पा रहा है कि वह जी कर मर रहा है या मर कर जी रहा है। तो इस वंचना को व्यक्त करती हुई इस कविता ने मुझे बेहद प्रभावित किया। अगली एक और कविता है कि रात फिर देर तक बतियाती रही अम्मा। रात फिर देर तक बतियाती रही अम्मा, कुछ नहीं उसे लग रहा था मैं उदास हूँ। जितना वो मुझे कुरेदती रही उतना मैं दर्द छिपाता रहा। यूं तो हर रोज़ किसी न किसी बहाने मिलने चली आती हैं अम्मा। मातृत्व का जो पोषण है ना, वो मनुष्य को मृत्यु तक उसमें बांधे रखता है। और माँ का स्थान तो कौन ले सकता है भला, उसको आपने किस तरह से शब्दों में बांधा है कि रात फिर देर तक बतियाती रही अम्मा। यानी दिन भर की व्यस्तता के बाद रात को कभी जब फुर्सत पाता है तो वह स्मृतियाँ, जो सुखद स्मृतियाँ हैं, वो उससे बात करने चली आती हैं। और माँ बेटे बहुत देर तक एक दूसरे से सुख भरी वार्ता करते रहते हैं। यही आम आदमी और कवि में अंतर होता है कि कवि अपनी कल्पना को ही साक्षात मान लेता है। एक और कविता की बेहद अच्छी कविता थी, कविता थी नहीं है कि प्यार समझने और निभाने की चीज़ है, तुमसे किसने कह दिया दिखाने की चीज़ है। प्यार समझने और निभाने की चीज़ है, तुमसे किसने कह दिया दिखाने की चीज़ है। देह से जुड़ा एक सवाल है, रूह से जुड़ा एहसास। दरवाजे की दस्तक से रूहानी रिश्ता रखने वाली औरत हर दस्तक पर पूछती है तुम ही हो ना। कितनी मार्मिक बात है कि अपने प्रिय की प्रतीक्षा करती हुई औरत को हर आहट, हर पदचाप में अपने प्रिय के पदों की ही ध्वनि सुनाई देती है, और वह हर आहट पर पूछ उठती है कि तुम ही हो ना। एक और कविता का शीर्षक है हत्यारा, कि तुमने कभी सच बोलकर हत्यारे को उद्वेलित किया होगा। तुमने कभी सच बोलकर हत्यारे को उद्वेलित किया होगा, वरना हत्यारा कभी तुम्हें निशाने पर नहीं लेता। ये कविता अपने आप में कितनी व्यापक व्यंजना रखती है कि सच बोलना आजकल अपनी हत्या को आवाहित करना है। हम यदि सच बोलते हैं, ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, लोग कहा करते थे कि सत्य बोलने से साथ छूटता है, लेकिन तब साथ छूटता था, अब सांस छूटती है। आज सच बोलने वाले को जीने नहीं दिया जाता है। इस तरह की अनेक कविताएं इस संकलन में आपको पढ़ने को मिलेंगी। संकलन के लिए कवि को मैं पुनः बधाई देती हूँ, और आगामी संकलन भी जल्दी ही पाठकों के और हमारे समक्ष होगा। इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।